खबर आजमगढ़ से है। शरद यादव के अत्यंत करीबी रहे मुख्य वक्ता गोविंद यादव ने कहा कि शरद यादव एक राजनेता का नाम नहीं है, बल्कि क्रांति और परिवर्तन का नाम है। बल्कि उन्हीं के पद चिन्हों पर ही चलकर सही लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। यादव समाज आज समाजवाद के अग्रदूत मंडल मसीहा शरद यादव के दूसरी श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस श्रद्धांजलि सभा में कई दलों के वक्ताओं ने जमकर सरकार की आलोचना की। गोविंद यादव ने कहा कि लोकतंत्र के अंधेरे को लेकर समाज चिंतित है। समाज उस रास्ते की खोज में है जो अंधेरा फैल गया, उसे एक नई रोशनी निकाल दे ताकि नया बदलाव दिखाई दे। पूंजीवाद का पूरी पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया गया है। न्याय व्यवस्था को भी अपना प्रभाव दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता शरद यादव के पद चिन्हों पर चलकर बदलाव को लाया जा सकता है। शरद यादव के पिता कांग्रेसी थे, लेकिन शरद यादव के अंदर क्रांति और परिवर्तन की भूख थी, जो कि पूरे राजनीतिक दिनों में दिखाई दी। आज की राजनीतिक दल को लोकतंत्र खत्म हो गया है। राजनीतिक दल अब एक नए कंपनी के रूप में काम कर रहा है। मंदिर और मस्जिद की खुदाई हो रही है, तो देश की सभ्यता की खुदाई पर भी ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर पिछले 30 सालों से आर्थिक नीति कारण सार्वजनिक संपत्तियों निजी क्षेत्र के हाथों में नीलाम हो रहे हैं। समाजवादी विचारक विजय नारायण ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की बातों को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आवाज को सरकार जितना कुचलने की कोशिश करेगी, उतने ही आंदोलन जन्म लेंगे। अडानी के ऊपर अमेरिका में आपराधिक केस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको कितना भी बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन वह बचा नहीं पाएंगे। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उनको अपराध की सजा मिलेगी। देश के सारे पूंजीपतियों को आरएसएस का संरक्षण प्राप्त है। इसका विरोध करने का साहस किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं है। आज कॉलेज के छात्र आंदोलन को दबाया जा रहा है। भाजपा सरकार को मौजूदा व्यवस्था से बदला नहीं जा सकता। केवल जन क्रांति के द्वारा ही सरकार को उखाड़ा जा सकता है। कामरेड नेता जयप्रकाश राय ने कहा कि लोकतंत्र की यात्रा में समाजवादी व मार्क्सवादी नेता लाभ और सुख के लिए सभी बिक गए हैं। आते लोकतंत्र के साथ अपने सरकार नहीं हो पा रहे हैं। शरद यादव ऐसे नेता थे। सत्ता में परिवर्तन के लिए समय लगता है। भारत की जनता भी उसी मिशन में चल रही। लोकसभा के जिस संसदीय चुनाव में 400 पार के दावे किए जा रहे थे, वह 240 पर आ गया। ये साफ संकेत है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जनता इस बार में सोच रही है। इस श्रद्धांजलि सभा में कई राजनीतिक दलों के वक्ताओं ने कहा कि शरद यादव ने कभी अपने सिद्धांतों विचारों से समझौता नहीं किया है। मौजूदा भाजपा सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। वक्ता ने कहा कि अगर वह नहीं होते तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती। मंडल कमीशन के संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता। उनके संघर्षों की देन है कि आज सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का स्तर ऊपर उठाया गया। गांव से लेकर संसद तक उनकी छवि बेदाग रही। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब मजलूमों के मसीहा थे। शरद यादव का आजमगढ़ से बहुत लगाव रहा। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं में वो अग्रिम पंक्ति के नेता थे। वे किसी जाति के विरोधी नहीं है। उन्होंने हमेशा पिछड़े दलितों गरीबों के लिए संघर्ष किया। शरद यादव के संघर्ष का बखान करने से काम नहीं चलेगा। उनकी तरह संघर्ष करना होगा। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 10 बार सांसद रहे, जिसमें से 3 बार राज्यसभा में रहे। शरद यादव भारत के पहले ऐसे राजनेता रहे जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा के सदस्य के लिए चुने गए। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे। बिंद्रा यादव ने शरद यादव पर गीत सुनाया। संबोधित करने वाले वक्ताओं में राजकुमार यादव, कामरेड मोती यादव, दिनेश यादव, योगेंद्र यादव, राजनाथ बुद्धिराम यादव, दयाराम यादव, अविनाश यादव, पतिराम यादव, चंद्रशेखर यादव, दीपचंद्र विशारद, भदोही से पधारे गुरु उपाध्याय, मोहम्मद बेलाल, जुल्फिकार बेग, हरिश्चंद्र पांडे, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, ओमकार सिंह सहित लोग मौजूद रहे। संवाददाता धीरज वर्मा की खास रिपोर्ट। शरद यादव एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे, जो कि वो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में उन्होंने गरीब तबके के लोगों का आवाज उठाया। जो दबी कुचले मजदूर किसान की आवाज उठाने का काम शरद यादव ने किया।
मंडल कमीशन लागू कराने के लिए शरद यादव ने आंदोलन किया, मंडल रथ लेकर के चला, दिल्ली में रैली की गई, उसमें मंडल कमीशन लागू हुआ, जात जागी, मगर जात भिन्न भिन्न जातियों में बंटवारा हो गया और जमात के रूप में नहीं पकड़ पाई। इसलिए हम लोग जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले इस देश में हैं, वो आज के डेट में फेल हैं। यही हम कहेंगे कि जमात पैदा करने की बात करो, जाति पैदा करने की बात करो। यही इसी शब्द के साथ मैं शरद यादव की पुण्यतिथि पर आज उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए तत्पर हूँ। जय हिंद। भारतीय राजनीति में एक विद्यार्थी नौजवान नेता के रूप में होता है। 1973 में उन दिनों विद्यार्थी आंदोलन और उस पर जो जुल्म की स्थिति थी ठीक वैसी ही थी जैसी आज है। आप जानते हैं कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी छात्र संघों के चुनाव को बंद कर दिया गया है और हर जगह पूरे देश में विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी छात्र संघ का आंदोलन चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। 1973 में जबलपुर विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ का चुनाव प्रतिबंधित हो गया था। उसके खिलाफ वहां विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। उसके नेता शरद यादव थे, जबकि ये टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट थे, एमटेक के स्टूडेंट थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी आई कि उन्हें इस आंदोलन में कूदना पड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि शरद यादव को उन दिनों जो नज़रबंदी कानून था, मीसा, वो पहले विद्यार्थी थे देश में जिनको मीसा में नज़रबंद किया गया। उस नज़रबंदी के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन इतना तेज हुआ, उग्र हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में फैला, जिसके आगे सरकार झुकी। उन्होंने शरद यादव को रिहा किया और 1974 में जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव फिर से हुआ। अगर आप देख रहे हैं और आप सीधे पत्रकारिता से जुड़े हैं कि पार्टियों में आंतरिक चुनाव कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह तो नॉमिनेशन हो रहा है। ये बात आपके सवाल के जवाब में मैं बता दूं, डॉक्टर लोहिया ने 1962 में कहा था कि जिन राजनैतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है वो देश में लोकतंत्र को बरकरार नहीं रखते। तो आज जो राजनीति है उसमें तो कौन किसके घर का है, कौन किसका खास आदमी है, ये सारी चीजें अपनी जगह बहुत प्रभाव कर रही हैं। मैं 14 सीट जो है फाइनल हुई थी लोकसभा, आदरणीय शरद यादव जी